देख रहे हो अभिनव भारत नंबर 1। आज मैं हूँ राजपुर तुमकड़िया पंचायत जो नरकटियागंज मंडल में पड़ता है। इसका वार्ड नंबर 1 और 2 का ये पोलिंग बूथ है। पूरे ग्रामवासी जो है आज वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। उनका कहना है कि गांव हर साल नदी के कटाव में विलीन हो रहा है और अधिकारी और नेताओं के पास बार बार गुहार करने से भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ, न पुल बना और न ही बांध बना। इसके चलते क्या है कि पूरा गाँव वासी जो है तुमकड़िया वासी वोट का बहिष्कार किए हैं। सुबह से ही अधिकारियों का आना जाना लगा है, सब कोई आरजू मिन्नत कर रहे हैं, लेकिन ग्रामवासी जो है वो टस से मस होने वाले नहीं है। अब चलिए ग्रामवासियों से हम पूछ के उनसे और भी बात जानने की कोशिश करते हैं। सुबह से ही चर्चा का विषय है कि तुमकड़िया ग्रामवासी वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। सामूहिक तौर पर सब कोई इस ब्रह्म बाबा पर इकट्ठा हुआ है और सब कोई एक साथ एक आवाज़ में चिल्ला रहे हैं कि हम लोग का जो नदी जो कटाव किया है उस पर ना कोई पुल लगा है और ना ही कोई बांध लग रहा है, तो इसलिए हम लोग वोट का बहिष्कार कर दे रहे हैं। चलिए कुछ ग्रामीणों से हम पूछते हैं और हम भी अभी पूछेंगे उन लोगों से कि क्या वोट का बहिष्कार कर देने से रातों रात पुल का निर्माण हो जाएगा या बांध बन जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मुमताज जी, आप लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं, पूरा चर्चा है अनुमंडल में। जी। तो क्या वोट का बहिष्कार कर देने से एकाएक पुल का निर्माण हो जाएगा? होगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जब तक होगा नहीं, जब तक यदि वोट नहीं गिरेगा। अच्छा, जब तक हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। और बताइए कि इतने ग्रामवासी इकट्ठे हुए हैं, कभी इसका पहले आप लोग इकट्ठे होकर आवाज दिए थे कि हम लोग का गांव का कटाव? हाँ, जितने भी से हम लोग आवाज दे रहे हैं, जितने भी नेता है सबसे 25 हो गए। इस बात का चर्चा किया। बताइए कि कई साल से ये गांव कटाव का दंश झेल रहा है और धीरे धीरे ये नदी में विलीन हो रहा है, तो इन लोग का जो आवाज़ है ये जायज़ है। इन लोग का लोकतांत्रिक अधिकार है कि जो वोट देते हैं उसके एवज में इनको सुरक्षा चाहिए। 50 से अधिक गांव घर कट चुका है हमारे गांव से। 50 से अधिक गांव कट चुका है। अभी बरसात में क्या हाल का स्कूल में इतना पानी लग जाता है, इतना इससे पहले आप लोग दौड़ किए हैं नेताओं के पास, बहुत ज्यादा दौड़ रहे हैं, बहुत क्या जवाब दे रहे थे? वो लोग कहते हैं आवेदन दीजिए, आवेदन में मिला है। कुछ व्यक्ति ड्यूलिया चले गए, कुछ व्यक्ति बताइए कि आवेदन दीजिए इसी तरह करते करते साल निकलते जाता है और हर 5 साल पर ये लोग लोकसभा का वोट देते हैं और विधानसभा का वोट देते हैं और अपना जो स्थानीय पंचायत का चुनाव होता है उसका वोट देते हैं, लेकिन निदान कोई नहीं निकला है। इसीलिए ये लोग उग्र हैं और वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। हम लोग परेशान हो, भारी बवाल मचा हुआ है। विस्थापित गांव से लोग विस्थापित हो रहा है कटाव के चलते और सोच रहे हैं कि एकाएक कुछ चमत्कार हो जाए, डीएम साहब आ जाए। तो ऐसा मुमकिन है नहीं, आज चुनाव का दिन है, आप वोट दीजिए या न दीजिए, लेकिन जिनके ऊपर जिले का प्रभार है उनका आना इस समय नामुमकिन है। इस कटाव के चलते कितने बार मैं भी आवाज़ उठा चुका हूँ, पहले भी मैं वीडियो बना के डाला था और समय समय पर यहाँ पर राजनेता आते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। तो गांव वाले का जो विरोध हो रहा है वो भी जायज़ है, वो भी कोई झूठ नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर राज्यसभा सांसद एक बार मेरे न्यूज़ पे और दूसरे ही दिन आए थे और कुछ ठोकर यहाँ पर बनवाए, तो इतना तो वो किए हैं, बाकी कुछ लोग अभी नहीं किया है। इस पर दावा लोग करता है, आता है, फोटो खिंचवाता है, लोग गाँव के साथ बैठक करेंगे, लेकिन कुछ होता नहीं है। तो मुझे औरों से आशा नहीं है, राज्यसभा सतीश चंद्र दुबे से ही हमको आशा है कि आप ही का ये क्या बोला जाता है, आप ही के सीवान क्षेत्र में, मतलब बोलचाल का भाषा में बोला जाता है कि मतलब मेरे ही गांव का सीवान क्षेत्र था, आपके गांव का सीवान क्षेत्र पड़ोस गांव है। तो एक बार आइए और अपने स्तर से पहल कीजिए। बाकी लोगों पे मुझे विश्वास नहीं है और ग्रामवासी को भी विश्वास नहीं है, इसलिए कि जो थोड़ा बहुत काम करता है ना तो उसी पर लोग यकीन करता है। और जो आएंगे लंबी चौड़ी बातें करेंगे, लंबे लंबे भाषण देंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो वो ढपर की कहानी जो आप सुने हैं उसी की भांति निकल जाते हैं। तो माननीय राज्यसभा सांसद जी, आप एक बार फिर से इस गांव में दौरा करें और तेज़ी से इस पर कार्य करवाएगा कि गांव का अस्तित्व बचे